लोन देने का साफ मकसद यही है कि भाई आप अपने जो है बिज़नेस को बहुत आगे तक बढ़ा सको, अपने बिज़नेस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सको। और जो भी व्यक्ति एमएसएमई के अंदर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग या अगेंस्ट मार्केट और प्रॉपर्टी इन सब में हैं, तो वो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो सिंपली वो इस लोन को ले सकते हैं। सिंपली एमएसएमई टारगेटेड ग्रुप्स को ये लोन देने की बात की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की बात जो है वो आपको मिनिमम है यहाँ पे 10 लाख रुपए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम में हो सकता है कि किसी का बिज़नेस किस कैटेगरी से और कितने लेवल पे हो, वो कोई नहीं जानता। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 20% आपका एनएफबी है, मतलब कि वो डब्ल्यूसीए मतलब कि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के बेस पे 20%। बाकी एनएफबी के केस में 15% तक का लोन चुकाने का समय आपको मिलेगा। वर्किंग कैपिटल के केस में टेनेबल। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो है एक तरीके से बिजनेस लोन ले सकते हो, और वो भी कैनरा बैंक से। कैनरा बैंक में अगर आप लोगों का खाता है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि बिजनेस लोन क्या है, कैसे लिया जाता है। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं ये एक ऐसे तरीके का बिजनेस लोन है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रुपए तक का, यानी कि हाईएस्ट लोन अमाउंट तक का आपको लोन मिल जाएगा। इस लोन अमाउंट से आप लोग जो है अपने किसी भी व्यापार में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई नया व्यापार बनाना है या एग्जिस्टिंग व्यापार को ऊंचाई तक उठाना है, जैसे उसके लिए यूनिट्स चाहिए, आपको मशीनरीज चाहिए या लोग चाहिए काम करने के लिए, इनके लिए भी कर सकते हो। मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने ही वाला है अगर आप लोग यहाँ से बिजनेस लोन लेते हो, वो भी कैनरा बैंक से। तो शुरू करेंगे वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। लेकिन याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। एंड साथ ही में जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में आप लोगों को यस लिख के बताना है। यस लिख के ये बताना है कि क्या पहली बार आप लोग तैयार है, पहली बात कि आप लोग तैयार हैं कैनरा बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए। और दूसरी बात कि अगर हाँ है तो आपका खाता कैनरा बैंक के अंदर है या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में लिख के अभी बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे आपका ये होता है टाइटल। जैसे आप टाइटल पे टैप करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी यहाँ पे ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सबसे पहले क्लिक करना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही सीधा लोन पावर डॉट इन की आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे, वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे लोन पावर डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा काफी सारी कैटेगरीज, जैसे कि ऐप लोन, पर्सनल लोन, बैंक लोन का ऑप्शन है। तो आपको बैंक लोन के ऑप्शन में जाना होगा। ये इसलिए जाना है क्योंकि हम लोग जो है कैनरा बैंक से बिजनेस लोन लेने वाले हैं। अब आप लोग एक काम और भी कर सकते हो कि आपको अगर डायरेक्टली वेबसाइट लिंक पे नहीं आना तो आप डायरेक्टली ही गूगल पे सर्च करके जा सकते हो, वहां पे कैनरा बैंक बिजनेस लोन या एमएसएमई लोन, आप वहीं पे रिडायरेक्ट करोगे सीधा उनकी मेन वेबसाइट पे। तो दोनों में से कोई भी तरीका आजमा सकते हो। यहाँ पे हम लोग आए इसलिए हैं ताकि आपको जानकारी भी मिल जाए, और लोन के ऊपर तो हम लोग चर्चा करने ही वाले हैं। तो बैंक लोन पे क्लिक कर लिया, इसका जो भी आर्टिकल है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब इसके केस में आपको सर्च पे जाना है, और यहाँ पे आपको जो जिस भी बैंक से जो भी लोन लेना है, जैसे मान लो हमें कैनरा बैंक से ही लेना है एक तरीके का एमएसएमई लोन जो कि बिजनेस लोन के अंदर आता है, तो आपको डालना है कैनरा बैंक बिजनेस लोन। इतना कीवर्ड डाल के आप सर्च करोगे तो गलत हो गया शायद, यहाँ पे मुझे डालना चाहिए था कैनरा, हम कैनरा बिजनेस ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा बिजनेस, इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च करना, और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कैनरा बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। आर्टिकल है, आर्टिकल पे क्लिक करना है, और आपके सामने आपका जो आर्टिकल है वो डिटेल में यानी पूरी तरीके से एक्सपाउंड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो इस आर्टिकल को आप लोग पूरा पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको हिंदी में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई मान लो कि कैनरा बैंक से जो बिजनेस लोन ले रहे हो, ये बिजनेस लोन क्या है, कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ कितने रुपए तक का लोन मिल जाएगा, किस कैटेगरी में, कितने परसेंट ब्याज आपको देना पड़ सकता है। साथ ही में यहाँ पे जो है कितने दिनों के लिए लोन मिलता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे लोन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बिजनेस लोन मिल रहा है वो अप्लाई कैसे किया जाएगा उसको। और इसके अलावा एफएक्यूज जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ये एक सवाल होता है कि मान लो कि हम जो लोन ले रहे हैं इस लोन का मतलब कि सही तरीके से तो मिल जाएगा ना, इसमें डिस्बर्समेंट प्रोसेस तो आसान है ना, इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमें ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसी तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के अंदर आपको मिल जाती है। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद बारी आती है लोन अप्लाई करने की। तो आपको आर्टिकल के ही अंदर जैसे मैंने कहा था आपको विजिट की लिंक मिल जाएगी, तो ये है विजिट की लिंक, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे। याद रहे जिनका खाता ऑलरेडी यहाँ पर है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग एक्सेस करने का ऑप्शन मिले, तो आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे ये चीज काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों का जो एमएसएमई जो लोन है या बिजनेस लोन है वो ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। खैर यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जिस लोन की बात हम कर रहे हैं ये है कैनरा बैंक का एमएसएमई स्टार लोन, जिसके अंदर जो है आपको एमएसएमई के अंदर जितने भी बोरोवर्स हैं या फिर जिनको भी जो है लोन लेना है वो सिंपल तरीके से जो है अपने लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद याद है कि सिक्योरिटीज वगैरह की नीड पड़ सकती है। बाकी
शायद से नीड पड़ सकती है। बाकी नेचर ऑफ फैसिलिटी की बात करें तो जो भी आपको लोन मिलेगा टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल एंड सिक्योर ओडी के बेस पे मिल जाएगा। लोन देने का साफ मकसद यही है कि भाई आप अपने जो है बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ा सको, अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सको। और जो भी व्यक्ति एमएसएमई के अंदर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग या अगेंस्ट मार्केट और प्रॉपर्टी इन सब में हैं, तो वो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो सिंपली वो इस लोन को ले सकते हैं। सिंपली एमएसएमई टारगेटेड ग्रुप्स को ये लोन देने की बात की गई है। ज्यादा से ज्यादा लोन देने की बात जो है वो आपको मिनिमम है यहाँ पे 10 लाख रुपए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम में हो सकता है कि किसी का बिजनेस किस कैटेगरी से और कितने लेवल पे हो वो कोई नहीं जानता। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 20% आपका एनएफबी है, मतलब कि वो डब्ल्यूसीए मतलब कि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के बेस पे 20%, बाकी एनएफबी के केस में 15% तक का लोन चुकाने का समय आपको मिलेगा। वर्किंग कैपिटल के केस में टेनेबल फॉर 1 ईयर एंड टर्म लोन के केस में मैक्सिमम 10 साल का समय मिल सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ये वही है जो सिक्योरिटी के तौर पर मैंने आपको कहा था कि देना पड़ सकता है। एलिजिबिलिटी भाई एलिजिबल कौन कौन है, देखो सिंपल सी बात है, जो भी एमएसएमई यूनिट के इंक्लूडिंग जैसे कि इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ कंपनीज, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड एलएलसी, सभी लोग जो इंक्लूड हैं किस तरीके से, या फिर अगर ये इसी इसी मतलब एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं तो वो इस लोन को लेने के लिए सिंपल एलिजिबल हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जो है सबसे पहले एक एमएसएमई एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म को सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप करके अटैच करना पड़ेगा। इसमें आपको अपने एड्रेस प्रूफ ऑफ यूनिट एंड प्रोमोटर्स की भी डिटेल्स देनी पड़ेगी, लाइसेंस, परमिशन, फाइनेंशियल पेपर, लास्ट 3 ईयर की आपको आईटी एंड प्रोजेक्शंस की डिटेल ऑफ गारंटर विद द प्रूफ ऑफ एसेट्स एंड स्टॉक असेसमेंट, ये सब चाहिए। इंटरेस्ट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो आरओआई है वो 8 डॉलर और मैक्सिमम आरओआई जो है वहाँ पे 1% पर एनम सब्जेक्ट टू रिस्किंग एंड कोलेटरल वैल्यू जो है यहाँ पे लिखी गई है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो एक बार कि यहाँ पे पैनल इंटरेस्ट को लेकर क्या है, यहाँ पे लिमिट क्या है, यहाँ पे एग्री टू पैनल इंटरेस्ट है इसके बारे में क्या है, ठीक है। अब अप्लाई ऑनलाइन के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके, तो उसके बारे में नहीं करना। देखो अब यहाँ पे इस लोन को अप्लाई करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो मेथड चाहिए कि अप्लाई ऑनलाइन पे जाओ और सिंपल तरीके से अगर ये आपके सामने फॉर्म खुलता है ऑनलाइन के जितने भी सेगमेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन खुलते तो ठीक है। बाकी दूसरी बात आ जाती है एप्लीकेशन फॉर्म की। जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जैसे कि इसके अंदर आपको मेंशन था जो कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कस्टमर आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको चाहिए यहाँ पे विद NF998 एमएसएमई एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपके सामने आ चुका है, ये वही फॉर्म है NF998, अभी वो कोड दिख रहे हैं ना, ठीक है। बाकी इसके अंदर तकरीबन आपको देखा है तो 20 पेज का फॉर्म है, लेकिन ये इंग्लिश हिंदी मर्ज होगा, तो इसमें से आप जो है इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लो अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करते हो, इंग्लिश ही चूज करते हो, तो इंग्लिश में इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हो, तो हिंदी को छोड़ देना। अब इसको भरना बड़ा आसान है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म्स में आपका श्री श्रीमती जो भी है टू ब्रांच आपके यहाँ पे वहां से फिर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर से शुरू करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये सब आपको अच्छे से लिख के आगे बढ़ना होगा। देन इसके बाद आपको जो है यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोपराइटर्स डिटेल्स ये सब चीज अच्छे से लिखनी होगी। इसका क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह के बारे में बता सकते हो। देन इसके बाद अगर आप टर्म लोन के रिक्वायरमेंट्स के तौर पे हो तो क्या क्या है वो सब आपको डाल के अच्छे से भर के कंप्लीटली फिलअप करना है। तो ये सारी चीजें, बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये आपको देखना है एक बार जांच सूची में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी काफी ज्यादा लंबी है। इस फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है जाके अपने कैनरा बैंक के ऑफिशियल और या नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर। वहां पे आने के बाद आपको याद रहे कि सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर और अपने आइडेंटिटी प्रूफ और साथ में फोटोग्राफ वगैरह इन सभी को लेके जाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लेके जाना। हो सके तो वहां पे अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो उनसे आप कंसर्न कर सकते हो फॉर्म को सबमिट करने से पहले। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा।